तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने लंगर हाउस में वाक़ बापू घाट पहुंचकर बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान केसीआर ने महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल माला पेश की। इस मौके पर रियासती वुज़रा, गवर्नर व दीगर भी मौजूद थे। केसीआर ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए गांधी जी ने जो खिदमात अंजाम दी हैं, इसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आज हमें गांधी जी के उसूलों पर अमल करने की ज़रूरत है। बापू घाट पर बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज पेश करने के बाद वज़ीर आला केसीआर राजभवन पहुंचे। गवर्नर सुंदरराजन से मुलाकात की। इस दौरान रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने दशहरे से शुरू होने वाले धरनी पोर्टल से मुताल्लिक गवर्नर को वाकिफ करवाया। इसके अलावा नए रेवेन्यू कानून, ज़राअत की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस माह की 6 तारीख को मुनक्किद होने वाले एपेक्स काउंसिल पर भी तबादला ख्याल किया गया। बाबा कौम महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर रचागुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल पेश किए। गांधी जयंती के मौके पर कमिश्नर दफ्तर में एक तकरीब मुनक्किद हुई। कमिश्नर पुलिस ने बच्चों से खिताब किया। पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने गांधी जी के उसूलों पर अमल आवरी का बच्चों को मशवरा दिया। महेश भागवत ने कहा कि गांधी जी ने पूरी दुनिया को अहिंसा का पैगाम दिया है। हमें चाहिए कि हम भी गांधी जी के उसूलों पर अमल करते हुए मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा करें। 151st birth anniversary of Father of Nation, Mahatma Gandhi. All of you are knowing about his birth in Porbandar and then his assassination at New Delhi on the 30th of January 1948. Our country is great because of this is the land of Buddha, land of Mahavira and land of Mahatma Gandhi. This nation has given many gifts to the world, and in that non-violence, then we have peace, and Gandhi ji has specially given some different things like civil disobedience as well as non-cooperation. In entire life, Gandhi ji led by an example. My reforms start from myself. He used to say and he used to practice. Just now our additional technical told about the example. सेहतमंद तेलंगाना के क़याम के लिए हर शहरी को चाहिए कि रोज़ाना वर्जिश करें और दौड़ लगाएं। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौर ने ये बात कही। गांधी जयंती के मौके पर रियासती वज़ीर ने हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में फिट इंडिया फिट तेलंगाना फ्रीडम रन को झंडी दिखाई। इस मौके पर बैडमिंटन कोच पी गोपीचंद के अलावा आलमी सतह के खिलाड़ी व दीगर भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर ने दौड़ में हिस्सा लिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तालीम के अलावा रोजगार के शोबे में खिलाड़ियों के लिए 0.5% का कोटा मुख्तस किया गया है। గాంధీ జయంతి సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి పౌరుడు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ప్రతిరోజు లేవగానే ఒక 15 నిమిషాలు వాకింగ్, రన్నింగ్ చేసుకొని ఫిట్గా ఉండాలి. తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర మొత్తంలో మా క్రీడాకారులందరూ కూడా ఈరోజు ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో కూడా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించినాం. మరి ఖచ్చితంగా మన జీవితంలో వాకింగ్, రన్నింగ్ని ఒక భాగస్వామ్యం చేసుకొని ప్రతిరోజు ఒక 15 నిమిషాలు మన ఆరోగ్యం గురించి కేటాయించినట్లయితే పిల్లలు, యువత ఒక మంచి ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి వ్యక్తులను తెలంగాణకు పరిచయం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. మనం ఎన్ని డబ్బులున్నా, ఎంత చదువుకున్నా ఆరోగ్యం బాగాలేదంటే అవన్నీ వృధా. ఈ కరోనా సమయంలో కూడా ఒక శరీరంలో ఇమ్యూనిటీ శక్తి ఉండాలంటే खम्मम में मॉर्निंग वॉक के लिए मिनी टैंक बंड तैयार किया गया है। मकामी मेयर के हमरा रियासती वजीर पी अजय कुमार ने मिनी टैंक बंड का इफ्तिताह किया। 2 करोड़ रुपए की लागत से खम्मम में वॉकिंग ट्रैक तामीर किया गया है। इस दौरान रियासती वजीर ने फिट फॉर इंडिया रन को भी झंडी दिखाई, जिसमें मुख्तलिफ मैदानों के खिलाड़ियों के अलावा तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। रियासती वजीर पी अजय कुमार ने नमाज जुमा के बाद खम्मम की मुस्तफ़ा नगर मस्जिद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सड़क की तामीर के मौके पर मस्जिद की तोड़ी गई दुकानों की तामीर के लिए अपनी जानिब से 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया।
उन्होंने कहा कि मस्जिद के लिए आमदनी का सबसे अहम जरिया दुकान थे। दुकानात के तोड़े जाने के बाद मस्जिद इंतजामी कमेटी को मुश्किलात पेश आ रही थी। गांधी जयंती के मौके पर निजामाबाद के कामारेड्डी में कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश में दलितों पर हो रहे हमलों की शदीद मजम्मत की गई। इसके अलावा मरकज की जानिब से लाए गए नए ज़रई कानून के खिलाफ भी एहतजाज किया गया। साबिक रियासती वजीर शब्बीर अली के मकान से गांधीगंज तक कांग्रेस पार्टी की जानिब से रैली निकाली गई। शब्बीर अली ने गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के मुजस्समे पर फूल माला पेश की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलित महफूज नहीं है। उन्होंने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से फौरन इस्तीफे का मुतालबा किया। इस दौरान बरहम कांग्रेस कारकुनों ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला का अलामती पुतला नजर आतिश किया। ముఖ్యమంత్రి యోగి కాదు, ఆయనే గుండాల ముఖ్యమంత్రి. అక్కడ ప్రజారాజ్యం లేదు, గుండాల రాజ్యం ఉంది. బీజేపీ గుండాలు కంటిన్యూగా దళితుల మీద అత్యాచారాలు చేస్తూనే ఉన్నారు, బీద వాళ్ళ మీద చేస్తూనే ఉన్నారు. దానికి నిరసనగా ఆదిత్యనాథ్ దిష్టి బొమ్మ ఇప్పుడే కాలబెట్టడం జరిగింది. దాంతో సహా మా నిరసన మేము భారత ప్రభుత్వానికి చెప్పి ఆదిత్యనాథ్ తక్షణమే బర్తరఫ్ చేయాలని మా తరఫు నుంచి, మా దళిత విద్యార్థుల తరఫు నుంచి, యువతల मरकज के नए ज़रई कानून के खिलाफ आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इस दौरान कांग्रेस लीडरों ने ज़रई कानून के खिलाफ दस्तखती मुहिम का भी आगाज़ किया। दस्तखती मुहिम में साबिक MLC रामू नायक के अलावा दीगर ने शिरकत की। कांग्रेस कारकुनों ने महात्मा गांधी की मुजस्समे तक रैली भी निकाली। इस दौरान साबिक MLC ने कहा कि मरकज़ में मोदी और रियासत में KCR हुकूमत के दिन करीब आ चुके हैं। इन दोनों को मुल्क के अवाम बहुत जल्द सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत मुखालिफ अवाम पॉलिसी पर अमल कर रही है। के रोज हम गांधी को एक मेमोरेंडम देके हमारा प्रोग्राम हम स्टार्ट करके ये प्रोग्राम शाम तक चलेगा, कल तक चलेगा। मुझे 10-20 हजार आदमियों का सिग्नेचर करके आप घर घर को जाके आप सिग्नेचर लेके मेरे को PCC ऑफिस को भिजाना। युवा नरेंद्र मोदी को हटाओ, మొన్న मन की बात लो ఎప్పుడు ఆయనకు అగనిస్ట్ రాలేదు। वो भाई दिल की बात बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी, तुम्हारा 13वां रील चल रहा। 13वां रील किसका चलता बोले तो विलनों का, गुंडों का चलता। 14वां रील हीरो का चलता। वो हीरो कौन है बोले तो राहुल गांधी है, देश का प्रधानमंत्री बना के हम लोग छोड़िए। मरकज की जानिब से लाया गया नया किसान कानून किसानों के खिलाफ है। इस कानून को वापस लेने तक कांग्रेस पार्टी का एहतजाज जारी रहेगा। नए किसान कानून के खिलाफ महबूब नगर के न्यू टाउन चौराहे पर कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाज किया। इस दौरान मरकज की मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। AICC सेक्रेटरी वंशी चंद्रा रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से लाया गया नया कानून किसान मुखालिफ है। इस कानून को वापस लेने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2009 नए मामले दर्ज हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 54,098 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 2009 अफराद मुस्बत पाए गए। रियासत में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,95,000 के पार हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। रियासत में 28,620 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 23,000 से ज़्यादा होम आइसोलेशन में हैं। महकमे बरक़ी में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन ने मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने के इंतज़ामिया के ऐलान के बावजूद आज तक मसाइल हल नहीं हुए। एहतजाजी मुलाजमीन ने मसाइल के हल का मुतालबा किया। एहतजाजी मुलाजिम नागराज ने बताया कि रियासत भर में 6,500 से ज़ायद मीटर रीडर्स, स्टोर कीपर, विजिलेंस में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन और सिक्योरिटी गार्ड की मुलाजिमतों को अभी तक मुस्तकिल नहीं किया गया। इसके अलावा इन मुलाजमीन को PF की सहूलत फराहम करने का भी उन्होंने मुतालबा किया। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।